सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी जो अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोई बड़ा उम्र के लिहाज से जवान बच्चा बसता है, सबके मनों को जिन्होंने छुआ, जो मनों में ऐसा ऊंचा स्थान अपना बनाया, ऐसे जीवन का जिक्र शब्दों में कतई हो नहीं सकता है। अभी भी हमने जब से सत्संग का आरंभ हुआ तब से ही जिक्र चल रहा है उनके महान जीवन का, लेकिन हर किसी के हृदय में कैसे कैसे भाव हैं, जो जो उनसे प्राप्त किया, जो जो शिक्षाएं हासिल की, जो जो सलीके जीवन जीने के उन्होंने सिखाए, या निजी रूप में कईयों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो बयान करने निकले तो वो एक असंभव सी बात महसूस होती है। जिन्होंने यहाँ मंच पे खड़े होकर अपने भाव रखे, वो भी कतरा सा ही बयान कर पाए। मन में उनके भी पता नहीं कितने कितने ऐसे अंबार थे जो बयान करने लायक हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा। तो ऐसा महान जीवन हमें इतनी सरलता से देखने को मिलता नहीं है। ऐसी ऊंचाइयां ये हर किसी के हिस्से में आती नहीं है। इंसान बहुत ऊंचाइयों को हासिल करते हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन ऐसे जीवन की ऊंचाइयां वही हरि की निगाह में ऊंचाई होती है। इंसान लाख अपने आप को ऊंचा माने, इंसान लाख अपने तरीकों से, अपने पैमानों से अपने आप को ऊंचा करके आंकता रहे, लेकिन हरि की निगाह में वो कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जिस जीवन की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, यही ऊंचाई हरि की निगाह में ऊंचाई है, और ऐसी ऊंचाई हरि की ही कृपा से प्राप्त हुई। राजमाता जी के जीवन को आपने देखा। आज के जवान, आज के किशोरावस्था वाले, आज के बच्चे, या फिर इससे पीछे की जनरेशन की तरफ चले जाएं, जो भी आपने दृश्य भी देखे और उसका जिक्र भी समय समय पे होता आ रहा है कि यूं तो इस सत्य की दात को बालपन की अवस्था से प्राप्त किया, और इस अवस्था को प्राप्त करके तल्लीन हो गए भक्ति में, सत्संग में, सेवा में। लेकिन जब इस प्रकार से इस संसार के ऊपर उपकार करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए जब ये जिम्मेदारी कांधों पे आई, तब से लेकर लगातार करीब 50 वर्ष होने जा रहे हैं। जिम्मेदारी मिली जब तो 17 बरस
बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ना गांव देखा, ना सहूलतें देखी, ना सड़कें देखी, ना गाड़ियां देखी। कैसे कैसे स्थानों पे जाके रहना, कहीं टूर पे निकले हैं तो जो महापुरुष कुछ सामर्थ्य है वो आप भी एक कमरे में रह रहा है और वो परिवार वाले बरामदे में और बाबा जी और माता जी उसी छोटे से कमरे में, और आप ही राजमाता जी खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से कितने कितने मिसालें दी जाएं वो बहुत कम पड़ जाएंगी। जिस जिस महापुरुष के साथ जिस जिस शहर में, जिस जिस गांव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, असम हो, कोई भी प्रांत, एक भी प्रांत को बाहर नहीं निकाल सकते। जहां जहां पर भी वो गए वहां वहां ही एक ऐसी अनूठी अपनी एक छाप छोड़कर आए, एक असर करके आए हर किसी की सोच के ऊपर, हर किसी की एक विचार के ऊपर, और प्रेरणा देते चले गए। और विश्व के मुल्कों में भी इतने वर्षों में अनेकों अनेकों दफा और जब जब भी उनको जाने का मौका मिला तब तब भी उन्हीं मुल्कों में जाकर भी इसी सत्य का पैगाम दिया। यही एक संदेश डंके की चोट पर ये सब तक पहुंचाया। इस हरि परमात्मा की लगता कर लो, अपने जन्म को सफल कर लो। और एक भक्तों को भक्ति की सार बताई कि भक्ति की कैसे जाती है, गुरमत होती क्या है, गुरसिक्खी होती क्या है। और ये केवल अपने बोलों के द्वारा नहीं, एक मुंह बोलती तस्वीर, खुद ऐसा करके दिखाया। हर किसी ने देखा, करीब वालों ने देखा, दूर वालों ने देखा कि वाकई ही हमेशा ही वही विनम्रता रही, वही सादगी रही। और जैसा स्थान उनको मिला था, जो अभी भी आपने जिक्र किया कि एक बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, जहां पर इतना ऊंचा स्थान जो बाबा अवतार सिंह जी ने प्रदान किया, और बाबा अवतार सिंह जी के ही वरदान जो अक्सर राजमाता जी खुद कई कई बारी बताया करते थे कि ये शहंशाह जी के ही वरदान हैं, ये उन्हीं के वरदान हैं जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे में तो कोई इतनी शक्ति नहीं है, न ताकत है। ये निरोल शहंशाह जी के वरदान हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही जुबान से कुछ निकलवाते हैं और अनेकों की मुरादें पूरी हो जाती। और नाम मेरा ले लेते हैं कि राजमाता जी ने ये वरदान दिया, तो ये वरदान तो शहंशाह जी ने मुझे दिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमेशा वो अकर्ता भाव, वो विनम्रता वो बनाए रखी, और अपनी हर जिम्मेदारी को उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी एक पूरा मन लगाकर, पूरी निरोलता के साथ अपनी हर उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। कैसे भी हालातों ने कैसी भी करवटें ली हों, लेकिन आप भी वो संभले रहे, अडोल रहे, मजबूत रहे, और औरों को भी वही मजबूती प्रदान करने के लिए वो लगातार अपने योगदान वो देते चले गए। शरीर की अपनी सीमा होती है, लेकिन इसी शरीर से कितना अधिक कार्य उन्होंने लिया। जैसे कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने शरीर से भी कहीं आगे निकलकर, बाबा गुरबचन सिंह जी शरीर से कहीं आगे निकलकर
और राजमाता जी अगर बरसों की बात करें तो जैसे दास ने कहा कि अगर बरसों की बात करें कि इतने लंबा अरसा, बरसों बरस, और वो भी बढ़ती उम्र में कहीं पर भी कदम रुकने नहीं दिए। अगर पहले शहंशाह जी के समय या बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की बात करें, 1980 में 50 बरस के राजमाता जी हुए थे और बाबा गुरबचन सिंह जी भी, और उसके बाद जो समय बीता, जो हालात आए, और उसके बाद भी उम्र भी तो बढ़ रही थी साथ साथ। वो जिसको हम बुजुर्गी कहते हैं, शरीर में बुजुर्गी की उम्र के साथ और इतनी ज़्यादा एक खेचल करने के कारण शरीर पे असर होते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी भी कभी भी परवाह नहीं की और वो हर जगह पर पहुंचने के उनके हमेशा भाव बने रहे, शरीर मानता है या नहीं मानता है। और इतना इतना दास भी स्थान स्थान पर जाना, कहीं दूर देशों की यात्रा कुछ आरंभ में साथ भी हुई, चंद दफा हुई, लेकिन 1985 से जब वर्ल्ड टूर पे दास गया, साथ माता जी भी गए, लेकिन अगले ही बरस 86 में राजमाता जी का वर्ल्ड टूर बनाया गया जिसमें राजमाता जी गए। उसके बाद ऐसा ही कुछ सिलसिला बन गया कि एक साल दास जाता और अगले साल राजमाता जी संगतों को आशीर्वाद देने दूर देशों में जाती। तो ये सिलसिला लगातार चलता चला गया। और यहाँ हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी अनेकों यात्राएं दास के साथ साथ वो करते रहे, लेकिन उसके अलावा भी जा जाकर ये सत्य का पैगाम देते चले गए। और किस तरह से दास, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि यहाँ मुक्ति पर्व है अगस्त में, कहीं पर जनवरी के महीने में भक्ति पर्व है, तो अक्सर दास कभी सर्दियों में कभी गर्मियों में दूर देशों की यात्रा में, तो यही हमेशा मन में बात रहती थी कि हम जा पा रहे हैं क्योंकि राजमाता जी यहाँ साथ संगत को आशीर्वाद देंगे और उनकी छत्र छाया में ये समागम होंगे। और इस तरह से वो भी एक इतना बड़ा सहारा उस रूप में बने हुए थे। सहारा तो पहले दिन से ही वो बने रहे और आखिरी श्वासों तक वो सहारा बने रहे। किस प्रकार से एक जन्म तो दिया और पालन पोषण किया और साथ ही साथ साथ संगत के साथ हमेशा जोड़ने की बात की और हमेशा ही साथ संगत का सत्कार करना ही उन्होंने सिखाया। हर बच्चे को यही कहा कि ये तुम्हारा कोई हक नहीं है, या तुम ये कभी भी मन में भूल के भी मत बात आने देना कि तुम इस प्रकार से किस परिवार से ताल्लुक़ रखते हो। ये अगर पहचान अपनी बनानी है तो साथ संगत की चरण रज बन के पहचान बनाओ, साथ संगत का सत्कार करके अपनी पहचान बनाओ, ये कोई दावे नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हम बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षाएं दी, ऐसे ही संस्कार उन्होंने प्रदान किए। और माँ का सवाल कि एक माँ के रूप में जिस तरह से उन्होंने दुलार प्यार दिया, केवल जिनको जन्म दिया उन्हीं को नहीं, अनेकों अनेकों को उन्होंने वही दुलार दिया, वही प्यार दिया। और ऐसी माँ अगर हम ये कहते रहे इतने बरसों से कि हम त्रिवेणी का जिक्र जुबान से हमारे आता था, त्रिवेणी, और आज जब वो नश्वर शरीर त्याग चुके हैं और इस रूप में हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उस माँ ने जिनको हम एक त्रिवेणी का एक अंग मानते थे या संबोधित करते थे,
लेकिन उस माँ ने अपने जीवन में ही हमें बालपन की अवस्था से ही एक ऐसी माँ के साथ जोड़ दिया था जो साथ संगत रूपी माँ है। और इस रूम में अपना अस्तित्व उन्होंने पहले भी बनाया हुआ था और अभी भी ये साथ संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने बालपन की अवस्था से जोड़ा और कदम कदम पर भी ही वो साथ संगत को महत्ता देने की हमेशा ही वो शिक्षाएं वो देते रहे और इस प्रकार से उनका जीवन एक बेमिसाल एक जीवन जो है वो रहा है। और कोई भी उनको देख लेता था एकदम से एक देखकर ही उनके मन में ऐसे भाव आ जाते थे कि ऐसी एलिगेंस है, किस तरह से एक डिविनिटी कोई और ही अलग प्रकार का है इनका, इस तरह से एक ऐसी तरंगे हमें महसूस होती हैं। तो क्या क्या बयान किया जाए, क्या क्या जिक्र किए जाएं, ऐसा जीवन जिया जाए हर किसी के द्वारा, ये अरदास हमेशा से रही है जो गुरमत पूरी तरह से जो उन्होंने निभाई। और 24 अप्रैल 1980 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी जो दुनियावी रिश्ते से दास के पिताजी, तो उस दिन केवल दुनियावी दृष्टि से दास ने पिता ही नहीं खोया था, उस दिन माँ भी खोई थी, क्योंकि उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी दास को अपने चरण नहीं छूने दिए। दास कहता रहता कि आशीर्वाद दो, लेकिन नहीं, जरा सा झुकना और हाथ पकड़ लेने नहीं, कभी भी नमस्कार नहीं करने दी और हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लेते। लेकिन फिर भी है, हमेशा उनके आशीर्वाद रहे हैं और ये अवसर भी उनके चरण छूने का भी पिछले कुछ महीनों से ही प्राप्त हुआ। जब कुछ सेहत नहीं मान रही थी तो दास कुछ पांव को पकड़कर ऐसे ही देखने के लिए कि सूजन नहीं है या लाली नहीं है, उसी बहाने उनके चरण छू लेते। और अभी जैसे जिक्र हुआ कि जब अंतिम श्वास जब बिल्कुल करीब थे और परिवार वाले सारे ही सिमरन में लगे हुए थे, तो तब भी एक आध मिनट ही पहले आखिरी सांस लेने से दास ने, जैसे अभी सनी जी ने जिक्र किया कि उनके चरणों से चादर हटाकर उनके चरणों को चूमा और ये प्रार्थना की कि आप एक इंडिविजुअल नहीं, आप वो मिशन रहे हो जो शहंशाह जी ने चाहा था, जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने चाहा था। आपके इस रूप में, आकृति में तमाम मिशन की झलक
तो जाते जाते ये वरदान दे दो कि ये मिशन वाकई ही वो हो जो आप वाला मिशन था, जो आपका रूप था। जिस तरह से आप निम्रता में रहे, हर गुरसिख में निम्रता आ जाए। जिस दौड़ में लग चुके हैं आगे आने की, कोई औहदियां पदवियां प्राप्त करने की और वातावरण को दूषित करने की मनमति हावी होती चली जा रही है, तो यही मांगा कि जाते जाते ये वरदान दे दो कि तमाम गुरसिखों को मत मिले कि ये भटके नहीं, बहके नहीं, ये कहीं पर भी गुरसिखी का रास्ता छोड़े नहीं। जहाँ पर इतने इतने बुजुर्गों ने कितने कितने बलिदान दिए हैं और आपने भी दिन रात एक कर दिया है, तो इस प्रकार से यही मांगी कि ऐसी ही कृपा हो। तो अवसा संगत यही अरदास, यही प्रार्थना की जाती है कि दातार कृपा करें कि हम उनके नक्शे कदमों पर चलें। वो उन्होंने केवल बोल तक अपना जीवन रखा नहीं था, हर छोटे बड़े को एक जैसा ही सत्कार दिया था। कोई छोटे उम्र वाला आ जाए, अगर रुतबे के हिसाब से कहें, किसी सेवादार को कहें, तब भी उन्होंने जी करके बुलाना। और कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं किसी के प्रति विपरीत भाव रखा। अगर किसी की गलती भी हुई तो अरदास कर देते और यही कहते कि बस सुमत बख्श दो, इनको सुमत बख्श दो कि ये भूल रहे हैं, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मिशन का भी नुकसान कर रहे हैं, इनको मत दे दो, सुमत दे दो। इस प्रकार से उनका एक ऐसा समदृष्टि जिसको हम कहते हैं, जो एक संतों का, भक्तों का कितना बड़ा एक गुण होता है, वाकई ही उन्होंने एक समदृष्टि का ही भाव रखा। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं कि किसी को छोटी दृष्टि से देखना और दूसरे को बड़ी दृष्टि से देखना। इस तरह से एक सादगी वाला जीवन, निर्छल जीवन, एक पावन जीवन, एक पवित्र जीवन उन्होंने जिया है। तो यही अरदास कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसी ही मत दे कि उनके गुण अपनाकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और इस मिशन को और ऊंचाइयों तक ले जाते चले जाएं। तो अंत में दास और अधिक कुछ शब्द कुछ सूझ भी नहीं रहे, तो अंत में यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे कि तमाम परिवार, तमाम बच्चे, जनरेशन, हर किसी महापुरुष के, भक्तों के सभी हमेशा निश्चय रखें कि हमने ऐसे जीवन का ही अनुकरण करना है, ऐसे जीवन का ही अनुकरण हमने करना है। तो आज ऐसे जीवन को समर्पित एक नतमस्तक है। ऐसे जीवन को एक पंक्ति हम कुछ वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, तो माँ तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी जिम्मेदारियां निभाने को सलाम, हर चीज के लिए सलाम। और जैसे दास ने कहा कि साथ संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने जोड़ा, तो एक और पंक्ति गाने की याद आ गई। इस बार मसूरी में भी राजमाता की जी के सामने
वहाँ की बहनें वो गाना गा रही थी कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो वाकई ही किस्मत वाले हम कि राजमाता जी माँ के रूप में भी माँ मिले, और जैसे दास ने कहा कि किस्मत वाले हैं कि ये साध संगत रूपी माँ मिली हुई है और मिली रहे। साध संगत जी धन।